This is Thumper Talk, Mahabaleshwar, Part 3. वेलकम टू थर्ड एपिसोड ऑफ थम्पर टॉक। आज हमारे साथ दो और नए गेस्ट हैं रिगार्डिंग द महाबलेश्वर राइड व्हाट वी डिड वेरी रिसेंटली, उनके राइड एक्सपीरियंसेस, उनकी चॉइस ऑफ बाइक्स, एवरीथिंग व्हाट वी विल डिस्कस टुडे। एंड मेरे साथ है मेरे दो ब्रदर्स, मेरे दो फ्रेंड्स who have been riding with me as well since a while, Akhtar Patel और दीपक नायर। वी हैव बीन राइडिंग सिंस लॉन्ग और आपके लिए तो ये राइड काफी मजेदार रही होगी, एंड इट मस्ट हैव बीन वेरी स्मॉल राइड फॉर यू। यू हैव डन लॉट ऑफ राइड्स, सेम विद दीपक, यू हैव बीन राइडिंग wherever, but now this is a small ride with lot of good old people. So let me start with Akhtar Patel. What do you think? कैसा लग रहा है आपको? महाबलेश्वर का नाम सुनते क्या आया? महाबलेश्वर का राइड में ये है ना कि पहली बात तो काउंट इतना ज़्यादा था, और ये लोगों ने केयूर ने जो डिसीजन लिए कि भाई 17 से जाना है वो अच्छा था। क्योंकि अगर यहाँ से निकल के अगर आप 48 पकड़ते तो पूना का ट्रैफिक कम से कम 2 से 2.5 घंटा वेस्ट हो जाता था। तो ये लोग का डिसीजन अच्छा था, तो ये लोग ने यहाँ से लिए। दूसरा ये है कि भाई इतना काउंट था ना कि मजा आ गया उसमें। अभी बीच में एक छोटा बड़ा केले ने अलग ही एक उनका ये हो गया। हम लोग जब नाश्ता करने के लिए रुके थे तो तब पता चला कि भाई ये लोग के साथ में ये सीन हो गया। और वो राइडिंग करते करते होता ही है कुछ ना कुछ नया सीन शॉट, तो कुछ ना कुछ होता ही है वो। फिर कैसा है कि राइड पे सारे लोग अच्छे से गए, बराबर एकदम राइड भी प्रॉपर किए, सब गियर में थे। महाबलेश्वर इतना जल्दी पहुंचे कि ये यकीन नहीं था। 2007 में एक राइड थी महाबलेश्वर की, थम्पर्स की राइड थी। हम लोग 5:30 या 6 बजे के आसपास में पहुंचे थे, सेम टाइम पे निकल गए और वही रूट था सेम। तो इस बार इतना जल्दी पहुंचे, मतलब क्या इस बार का जितनी भी बाइकें थी वो सारे पावरफुल बाइक है। यस यस, पहले के बाइक थोड़ा डर डर के चलाते थे लोग, 350 500 कास्टिंग का। तो बहुत अच्छा राइड था मेरे लिए, तो बहुत मजा आ गया मेरे लिए तो हर राइड मजा आता है। मेरा ये है। और आपने बोला कि कोई तो सीन शॉट हो गया था, तो क्या सीन शॉट था वो जो हम लोग नहीं जान पा रहे थे? शॉट ये था कि सबको बोला गया था कि हम लोग को 17 रूट पकड़ना है और पनवेल से ही डायरेक्ट पेन वाले रास्ते से निकलना है। तो आगे आगे सब निकल गए। बड़ा केला ये था कि बड़ा केला सीधा निकल गया पुना हाईवे पे, पुना वाले रूट पे निकल गया। अब उसके पीछे गिरीश भी निकल गया। जब हम लोग ने उसको पूछा भाई तू उधर निकल गया, तेरे को समझना चाहिए पीछे कोई नहीं। बोलते मेरे पीछे तो गिरीश था। तो गिरीश जब मेरे पीछे था तो मैंने देखा गिरीश आ रहा है तो मैं अपना चल रहा है, मैं तो सही जा रहा हूँ। मेरे ख्याल से गिरीश टेल पे ही था। तो बोला जब टेल वाला मेरे पीछे पीछे है तो मुझे क्या हुआ, चल रहा है मेरा अपना। तो बाद में आके पता चला कि भाई नहीं, अपन गलत रास्ते पे। फिर जाके वो लोग, हम लोग का नाश्ता खत्म होने के लिए आया था, जब भी वो लोग वहां पे पहुंचे तो पता चला कि भाई ये सीन हुआ है। करेक्ट। सो ये आपका एक एडवेंचर स्टार्टिंग से ही हो गया था, मतलब स्टार्ट होना ही है। मिस्टर नायर, हाउ डू यू फील? क्या लग रहा है आपको? महाबलेश्वर का नाम सुनते ही जैसे आई गॉट जिटर्स की अरे मेरे को सोना ही नहीं रात को, तो कुछ ऐसा आपका एक्सपीरियंस? मैं एकदम कन्फेस करता हूँ, एक्चुअली मेरे को ये राइड पे आना ही नहीं था। महाबलेश्वर इज लाइक, जब मैं सोचता हूँ 15-20 बार तो गया हूँ, ठीक है, थम्पर्स के साथ गया हूँ, फैमिली के साथ गया हूँ। सो आई सेड लाइक महाबलेश्वर एंड 275 किलोमीटर्स नथिंग। बट देन मैं जब ये लिस्ट देखा, भाई ये लिस्ट 5 से 30 तक आया और उसमें बिलाल का नाम, आपका नाम, अख्तर भाई का नाम। मतलब भाई ये राइड तो कुछ मजा आने वाला है। सो आई couldn't resist not to kind of ride in this. Plus, again, my impression was we will go via Pune. I was saying that नहीं, पुणे से जाएंगे, NH17 गंदा होगा। But then NH17 जब भी start किया, now 66, what an amazing highway! Yes, man. yes, Seriously, completely. It was mind blowing. I mean, I was like hoping that that Bombay Pune highway would be completed, but this was like an extra good ride. And then 30-35 people with families, kids. Lovely It was a lovely experience. Absolutely. Fantastic. Because I remember ये हम लोग की जो पहली सबसे पहली राइड थी, वैसे किड्स वगैरह आए थे, बहुत मजा आया था। So this was very beautiful of the whole club coming together, organized, very well organized by Keyur,
who was the backbone of this whole Yeah, ride, and उसने काफी अच्छा organize किया था. And अख्तर से तो I mean this is chai coffee ride for him because he has mapped the whole India. Yeah. मतलब उन्होंने इतना बाइकिंग किया है कि collectively from every member अगर लिया जाए तो he has done it all, been there, done that. तो अख्तर भाई महाबलेश्वर चाय पीने के लिए ही जाते हो कभी कि कुछ नूर बेकरी? मैंने बहुत सुना है ये इंसिडेंट. मतलब क्या था, मेरे से मिस हो गया. अच्छा ओ वो मैं था नूर बेकरी. अच्छा अच्छा, आपने देन आई विल मेरे कम से बैक miss टू हो यू ऑन गया. दैट. क्योंकि यार जब मैं शाम को आया तो नूर बेकरी बोला यार ये क्या नूर बेकरी का चल रहा है ये लोग का, मतलब कुछ खाने की चीजें वीजें रहेगी अच्छी, मतलब देखेंगे नेक्स्ट टाइम. लेकिन बाद में फिर पता चलने लगा कि भाई नूर कैफे, हाँ नूर कैफे के पीछे बहुत बड़ा राज है. राज. जब वो पता चला तो फिर बोला भाई मिस हो गया अभी, अपने से क्या करेंगे, अभी नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे. Apparently, Bilal knows that place, Noor Cafe, and हम सब चले गए. It was not like a great hotel, normal Parsi type, Nostalgic, Irani type हाँ. hotel वैसा type. करेक्ट. So वहाँ पे गए और हम लोग सब बैठे थे कि and so the first thing that we actually saw, the cashier, she turned out to be the owner's daughter managing the cashier. I mean the Okay. cash box. So I mean she was like spectacularly beautiful. Wow. So we were all like Interesting. boggling at her and then stuff like, and then that is how we actually started this conversation, and then we went back to the hotel. गाना गा रहे थे उसके ऊपर. वाह. But that was a very good experience. We had a lot of laugh about it, and then our WhatsApp communications after that, messages kept on going for the next 2 days. about that Right, topic, right. So that was a good experience. Actually. Right. And then we were deciding to organize another ride just for that. Just for that. So, No, definitely we will be doing that very soon because बहुत लोग ने जिन्होंने मिस किया वो, so one of them being me, yeah. probably हम लोग we will do that क्योंकि Mapro Gardens was what We wanted some to. Yeah. boys did, Yeah. and it was communicated कि आइसक्रीम अच्छा था, somebody was communicating नहीं बर्गर बहुत अच्छा था, तो then we were contemplating Yeah. कि कुछ करना चाहिए था. But yes, being on the ride with old and new people, जो पुराने नए लोग जैसे पुराने चावल बोल जाते हैं, तो आपके मन में क्या आया था कि मेरे को इसके साथ मैंने बहुत साल के बाद किया है, या जैसे बिलाल वाज वेरी एक्साइटेड टू राइड विथ मी, सो वाज आई, जैसे आपको कोई ऐसा लगा कि मैं हाँ यार ये आ रहा है तो मजा आएगा अभी इसके साथ? तो देखो राइड का कैसा है ना कि अगर मुझे तो ऐसा है कि रात को अगर मैं सोता भी रहेगा कोई आके मुझे बोले ना कि अख्तर भाई राइड पे चलना है, हाँ चलो. एक बार ऐसे ही था, मैं जस्ट काम करके आके थक गया था, मेरा एक दोस्त बोला कि अख्तर भाई गाड़ी छोड़ने जाना है पुणे. बोला गाड़ी कौन सी है? बोला बुलेट है. बोला चलो. मतलब नाम बाइक लिया. बोल दिया तो सीधा लेके निकलना. उस वक्त अपने पास बाइक नहीं थी, तब की बात कर रहा हूँ मैं. पूरी रात यहाँ से पुणे में खाली बाइक छोड़े और वापस रिटर्न आए, खाली वही. बस खाली अपने को ये चाहिए. और मेरे को ये अच्छा लगा कि इस बार अपने बहुत से पुराने राइडर्स जो थे वो लोग आए. करेक्ट. मतलब कैसा है कि पहले का राइड का वो था ना, वो ऐसा लगा कि पुराने दिन वापस आए, ऐसा लग रहा था कि पुराने एकदम जितने भी थे. करेक्ट. और दीपक भाई तो मतलब कैसा है कि अचानक एकदम ने देखा ना, दीपक भाई भी आ रहे हैं, राइड भी आ रहे हैं, मजा आ गया वो राइड पे. और कैसा है, मैंने जीको को बाइक चलाते हुए देखा, काफी टाइम मैं जीको के पीछे बाइक चलाया हूँ. हाँ. अगर जीको के पीछे और अन्ना के पीछे अगर कोई बाइक चलाए ना, हाँ. वो कुछ ना कुछ सीखेगा उनसे. करेक्ट. और मतलब अच्छा लगता है, मतलब किसी जानकार राइडर के पीछे, सीनियर राइडर के पीछे अगर अपन बाइक चलाए तो अपने को कुछ ना कुछ सीखने ही मिलता है. ऑफ कोर्स. ऐसा नहीं कि कुछ सीखने में कुछ ना कुछ. मैं तो बोलता ना, मैं अभी तक का इतने साल से राइड किया हूं ना, मैं आज भी ना, चाहे नया हो चाहे पुराना हो, कुछ अगर अच्छी चीजें रहती है ना तो मैं कैच कर लेता हूँ. मेरे को ये नहीं कि मैं पुराना राइडर हूँ ये नहीं करना है. जो चीज मुझे सही लगी उसकी तो भाई वैसा अपन उसको सीख लो, मेरा ही है. So Nayarji, what do you feel about the same thing if I want to ask you ki So it was basically just because I saw some old timers name, especially Bilal, yourself, right, Bhai, Zico was there. Zico's name was there, and Rohan तो फिर भी अपना तो चलता रहता है, you know. But that actually excited me
to kind of get onto this ride. Correct. And then especially the highway. Oh yes. Yeah, the beautiful highway, and then the stuff, the fun that we had in the evening, Mhm. all that stuff. Now, if I think about it, it was something that I will kind of remember for a long time. So, yeah. Fantastic, Very fantastic. Especially the evening sessions what we Yeah, had, yeah, like apart from the motorcycling जो हम लोग ने किया, हाँ, बट रात को जो मजे भी किए हाँ, स्विमिंग पूल में ठंडे पानी में, ओ माय गॉड, फर्स्ट वाज पुल्ड आई थिंक सो, जो जिसने राइड कोऑर्डिनेट किया था उसी को पहले पानी में ढकेल दिए थे टू टेस्ट द वाटर्स कि Yes. भाई देखो पानी ठंडा है कि गर्म है, Yes. तो उसी को शायद हम लोग ने डुबा के देख लिया था. yeah. But apart from the motorcycle, the highway, और एक्सपीरियंस के इसमें मैं अगर पूछूं कि आपने तो सब बता दिया कि हाँ राइड अच्छा था, रोड अच्छे थे, मोटरसाइकिल्स आपकी जो हाई एंड मोटरसाइकिल्स थी, मेरी भी थी उस टाइम तो. सो यस, वी ऑल ग्रेजुएटेड फ्रॉम जो कास्ट आयरन था, तो यू हैव रिडन मोर, बीच में मेरा टाइम नहीं था, बट यू ऑल हैव एक्सपीरियंस. तो कैसा लगा? ये हाईवे भी अच्छा था, बाइक्स बढ़िया थी, तो उसके ऊपर मतलब व्हाट यू वांट टू टेल देखो कि अभी एक्सपीरियंस के कैसा होना इसमें चाहिए? कैसा है, टेक्निकली ना बाइक्स बहुत अच्छे है, हाँ, रोड्स भी अच्छे है, मगर वो रोड्स पे बाइक चलाना, बाइक अच्छे है ना, वो अपने को भी वो सेफ्टी के हिसाब से चलना चाहिए. करेक्ट. अभी ये नहीं कि भाई रास्ता भी अच्छा है और बाइक भी पावरफुल है तो फिर भगाओ. कैसा है कि जब तक आपको मेरा ऐसा सोचना है, बाकी का तो आइडिया नहीं है, मेरा ऐसा सोचना है कि भाई अगर आप बाइक चला रहे हो और आपका जितना कंट्रोल है बाइक पे, आप उतना ही भगाओ. परफेक्ट. ये नहीं कि भाई ये भगा रहा है, वो भगा रहा है तो अपन भी भगाए. करेक्ट. मेरे को पता है कि भाई मैं कहाँ तक कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं वहीं तक का भगाता हूँ. करेक्ट. कंट्रोल के बाहर मैं बाइक भगाता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे रिटर्न घर पे भी आना रहता है. बाकी तो देखो, हम अपना ना पूरी जान ना बाइक के ऊपर लगा के चलते हैं, भरोसा नहीं ऊपर वाले के कि रिटर्न कैसे जाए, क्योंकि हम हमारी जान खतरे में डाल के जाते हैं कि हमको एंजॉयमेंट करना है. करेक्ट. लेकिन क्या है ना, अगर आप अपन खुद अगर सेफ रहेंगे, बाकी तो ऊपर वाले के हाथ में है. अपन अपने सेफ चलाएंगे, गाड़ी प्रॉपर चलाएंगे, अगर अपने को मालूम है कि भाई इतनी स्पीड तक का मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, बिंदास भगाओ, बिंदास एंजॉयमेंट करो. मैं तो एंजॉयमेंट करने के लिए गाड़ी चलाता हूँ. ऑफ कोर्स. अपना जो चीज मुझे करना है वो. और ये 17 का रूट जो है ना, उस पे ना जो नया राइडर्स रहेगा ना, उसको कॉर्नरिंग करने के लिए, लीन करने के लिए, अगर वो 1 या 2 बार ही राइड किया ना, वो सीख जाएगा पूरा कि करेक्ट. भाई कैसा कॉर्नर. बाकी तो 48 तो एकदम स्ट्रेट है, करेक्ट. और नींद आना ये होना चलते. लेकिन इसमें कैसा है कि टर्न्स ज्यादा है और अच्छा, मतलब मजा आता है बाइक Correct, चलाने के लिए correct. ऐसे रूट पे. True. Nahar ji, what's So, your take on this? Yeah, so I have two bikes basically, the Thunderbird, the AVL 350, and this one. So Right. actually my Thunderbird is like 19 years now, as Lovely. as old as Fantastic. I am in the club. उसने मेरे को कभी तकलीफ नहीं दी, ठीक Okay. है, unlike cast iron who would actually give you a lot of problems. So Ask me. AVL never actually gives you any kind of problem. But then I needed a more powerful bike. That's why I went for the Meteor 6V. But the stability and the speed and the power that this thing gives Right. is It's something amazing. unmatched. I still haven't ripped it because I get a lot of wind buffeting on my helmet. That's Correct. the reason I actually go up till like 120. After that, it's unbearable. Correct. But then she's a beautiful bike. So Lovely. that's the reason I want to kind of ये highway में चलाना चाहता था, and it was good. The highway is not really smooth. It's Bumpy है. That's a problem. Correct. If you don't actually make smoother concrete highways, True, you actually tend to bump a lot. That was the one thing which I didn't kind of like. Otherwise, very wide Lovely. highways and Superb. yeah, one of the most scenic highways. Highways, NH17 before this thing was made, actually it was one of the most scenic. Now they've Now kind of it's spread out wide. the highway. That's Correct. But I think monsoon made it's going to be beautiful. Beautiful. So, Right. so it was pretty good. So as a culture of a motorcycling club, Indie Thumpers, आपने अपनी बाइक का भी नाम कुछ सजेस्ट किया है, रखा है, या कुछ कि ऐसे ही मोटरसाइकिल बना दिया? मैं मेरे बाइक का सारा बाइकों का नाम जो है ना 786 से ही है, जैसा कि 786 500, हाँ. 786 350, फिर 786 हिमालयन, 786 इंटरसेप्टर, But 786 वर्सेस. मुझे एक याद आ रहा है, आप जब भी हाँ. आए थे क्लब में, मैंने आपकी फर्स्ट बाइक देखी थी जो मरून और ये थी, मरून और white कलर में. 1146 सीसी, और मैं सोच रहा हूँ ये कुछ नया ही
आइटम आ गया है तो एंड आई डोंट नो मैं बुलेट रॉयल एनफील्ड मेक्स सच हैवी वो इंजन मॉडिफाइड किया हाँ। हाँ सीसी की जगह पे एसी था एसी था मैं बोला ये कुछ नया है वो एक Feel is- सीक्रेट है उसमें नाम में भी सीक्रेट है और 1142 भी सीक्रेट है अच्छा वो रिवील नहीं करना चाहिए हाँ नहीं कहना चाहता हूँ मैं कई सब एक्चुअली कॉपी कैसे है कि वो थोड़ा था तो सब मेरा ही सब कुछ लेकिन Correct. थोड़ा लोग कंफ्यूज हो जाते थे उस पे हाँ मैं भी खुद कंफ्यूज था सीसी मैंने देखा है एसी क्या है एसी क्या है Look, cool. मतलब है वो बहुत बड़ा सीक्रेट है So, बोले everything is 786 very good मेरे पास और एवरीथिंग इज 786 है मैं खाली मेरे पास पहली जो बाइक थी वो अलग नंबर की थी अच्छा बाद में जितनी भी बाइकें मैंने ली तो वो 786 ही ली क्योंकि मैंने पहली 786 ली थी तो मेरे को ऐसा लगा था कि भाई मतलब मैं मेरे लिए लक्की है करेक्ट तो टच वुड ऊपर वाले की मेहरबानी से आज तक का जितनी भी बाइक है सब वही है लो। और मैं राइड पे बहुत जगह गया हूँ मतलब ऐसे ऐसे जगह पे जाके आया हूँ और ये है कि भाई मतलब जस्ट मैं ऐसा थोड़ा सा बचा हर जगह पे तो मुझे कहीं जाके ऐसा लगता है कि नहीं कुछ ना कुछ मेरा उससे कुछ Right. रिलेटेड है तो वो लेके निकला तो समझ Very में आता good. कि भाई मैं मतलब कुछ नहीं होएगा यार बिंदास चला। वेरी गुड नायर जी आपके बाइक का नाम नहीं No? Not yet? No, not yet नहीं मैं कभी रखा नहीं Okay. था my Thunderbird once was named Cindy by one of my girlfriends then Ooh, but then I don't like to give name but I keep talking to my bikes a lot lovely so I even when I kind of wash it you talk to her I absolutely talk to her even if lovely I'm going for a long ride I said let's be prepared for this long ride you take care of So me I sweet. take care of you I do this conversation lovely lovely even when I write. So I don't see them as an object. right It's like part of me. That's how basically everybody would Everybody look is. at Yes, them. yes. I mean, women do that actually, but not men. Is what I feel. So they see everything like as object, but then for us it's Right, like part of it. it's So a- I keep talking to her. A lot. extension Everything. Lovely, Every time lovely. I keep talking. So recently after this जो अभी महाबलेश्वर से आया ना उसका साइलेंसर का एक बोल्ट निकल गया और मुझे पता भी नहीं था साइलेंसर ऐसा लटक रहा है. oh lord तो मेरी तो फट गई and anything that you order has to be ordered from Chennai. Correct. तो बोला कि अभी नहीं है हमारे पास. तो फिर मैंने इसको बोला तू रुक इधर. I will make sure that I take care of you. You So don't worry. sweet, So so ऐसा sweet. सब I just communication That's very cool That's it. and so you have ridden places you all have ridden all over India अगर मैं बोलूँ तो एक मैसेज टू द न्यू किड्स हु वांट टू जॉइन इन द क्लब कि जैसे हम लोग अभी 650s चला रहे सब लोग भगा रहे तो any good message to the young people who want to join our club as well as any rides they want to do starting off with Nayarji what do you think Nair ji, wow. that's a respect you earned it So, I mean, a guy who comes in our club or any other club, it depends if he's already has a riding experience, and if he's done these kind of rides, then I don't think you need to advise him about it. right If he's a solo rider, then he needs to get used to riding with a large crowd like us. Right. Newbies are a problem. I feel that's a problem. उनको शायद झुंड में जाना पता नहीं या तो राइडिंग रूल्स नहीं मैं बिलाल से मैंने एक्चुअली आई यूज्ड टू राइड विद बिलाल अ लॉट सो Correct. ही एक्चुअली वंस सेड द zigzag thing right on the correct that is what I actually still learned remember from- that yeah when I learned from Bilal on that from that so you tend to learn with lot experienced of riders things. Correct. what is the right way of riding all that stuff and then you should be prepared अगर एक्सीडेंट के लिए प्रिपेयर होना चाहिए Correct, कुछ भी correct. होना चाहिए that is when you actually learn right so and night riding is a different thing altogether correct night I mean you tend to get sleepy and stuff like that Right. so be prepared only do it if it's your passion there are a lot of very experienced good people out here in this club so if you're really interested in joining us or if you've heard about it and not decided I think you should actually speak to some very experienced people in this club who can really inspire you to join this club so that's what I'd like to say. सुपर मैसेज अख्तर भाई आपको कोई मैसेज यंग राइडर्स को या जो रोड पे भी नॉर्मली चलाते हैं या क्लब में चलाना चाहते हैं तो उनके लिए कुछ मैसेजेस आप कुछ देना चाहोगे अभी तो कैसा है ना कि आप देखेंगे अपने तो हिंदी तंपरस जो है इतने सालों से है और बॉम्बे में पहला क्लब है अपना क्लब ही नहीं था कोई दूसरा ये पहला क्लब है जो हिंदी तंपरस में काफ़ी दिनों से मुझे भी ऐसा क्लब में ज्वाइंट होना था ये करना था बहुत मुश्किल से मतलब मुझे एड्रेस मिला
ब्रूस का नंबर मिला, फिर बात किया, फिर काटा रोड गया तो उसने मुझे बोला कि हाँ ठीक है। और फर्स्ट राइड मेरी इंडी थम्पर्स के साथ में जो थी वो डायरेक्ट इसकी राइडर मेनिया मद्रास, मतलब चेन्नई की चेन्नई थी। की। हाँ, तो मैं बोला यार पहली राइड पे इतना लंबा लेके जा रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है यार। जाके आया, अच्छा राइड लगा मेरे को। मेरा लाइफ का सबसे पहला राइड जो 1200 किलोमीटर वन साइड था, ओह। और पूरा राइड घूम के आके 4-4.5 हजार किलोमीटर से ऊपर ही हुआ था। आपने को अगर ब्रदरहुड चाहिए, मैं तो साफ बोलूंगा कि आप थम्पर में आओ और आके Lovely. देखो क्या कि होता क्या है? होता है। मेरे को तो कोई ऐसा बोलते हैं ना, मतलब भाई मेरी दो फैमिली है, एक मेरे घर पे है और एक थम्पर है। ऊपर है सेम। मतलब इधर एक बार आके गया ना तो पूरा माइंड एकदम ये हो जाता है कि भाई यार अपने भाइयों से मिला है, दोस्तों से मिला है, एकदम चिल, एकदम इंजॉयमेंट करो, ये करो। मजा आए। नया राइडर से यही बोलूंगा, अगर आप लोगों को अगर आना है, एक बार आओ, राइड करके देखो, उसके बाद पता चलेगा कि आगे क्या है। मेरा बोलने की जरूरत ही नहीं है Of कि course. थम्पर्स क्या है। Of course, of course. So yes, it was amazing talking to you, gentlemen. बहुत experiences. Gentlemen, क्योंकि this is what we are all of, you know, biking club, motorcycle fraternity, indie thumpers, सारे कुछ ये है. So if you like these riding stories, please subscribe to our YouTube channel. And if you want to ride with us, then log on to indiethumpers.com and you'll find the whole shebang there. थैंक यू।